हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, टाइटल एंड थंबनेल देख करके आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। यस फ्रेंड्स, हम एक ऐसी समस्या पे बात करने वाले हैं जो संसार के हर एक इंसान की समस्या है, चाहे वो संगीत से जुड़ा हो चाहे ना जुड़ा हो। लेकिन आज हम संगीत के ऊपर बात करेंगे और संगीत में मन कैसे लगे, रियाज में मन कैसे लगे, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो जो संगीत से जुड़े हैं उनको भी फायदा होगा, जो संगीत से जुड़े नहीं हैं उनको भी डेफिनेटली फायदा होगा ही होगा। आज का हमारा वीडियो आप सभी लोगों के लिए एक लेक्चर सेशन है और ये वीडियो आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो साबित होगा। आप लोग बिना स्किप किए बहुत ध्यान से एकाग्रचित होकर के देखेंगे, तभी आज की प्रॉब्लम का सलूशन मिल पाएगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि संगीत में जब हम रियाज करते हैं तो रियाज में हमारा मन क्यों नहीं लगता है, और रियाज में जो ये मन लग नहीं रहा है उसका रीजन क्या है। हमें उस रीजन पर ध्यान देना होगा, उस कारण को ढूंढना होगा कि क्या कारण है, क्या रीजन है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रीजन नहीं पता होता है, तो उनको ये पता है कि यार हमारा मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है ये पता ही नहीं है, ना ही कभी जानने की कोशिश किया किसी ने। तो आज मैं अपने सारे व्यूअर्स को यही बताने वाली हूँ कि रियाज में मन क्यों नहीं लगता है और कैसे लगेगा। दोनों बातें बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। क्या है कि संगीत की अगर हम बात करें तो हम हमेशा आप सभी लोगों को ये बोलते हैं कि संगीत मतलब साधना। संगीत जो हमारा है वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। अगर आप संगीत को समझना चाहते हैं तो आप अध्यात्म को समझिए। अगर आप अध्यात्म को नहीं समझते हैं, अगर संगीत को अध्यात्म से लेकर नहीं चलेंगे तो कभी भी आपका मन आपका साथ नहीं देगा। ऐसे आपका साथ छोड़ेगा, जो आप करने बैठोगे वो नहीं करने देगा। क्यों क्यों नहीं करने देगा मन, क्यों नहीं करने दे रहा है मन? क्योंकि मन बहुत ही चंचल है। और ये जो मन बनाया है वो किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। आप किसी भी धर्म से रिलेशन रखते हो, इससे मतलब नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके अपने अपने एक गॉड है, सबके अपने अपने एक ईश्वर है। आप अपने ईश्वर में अगर फेथ नहीं रखेंगे, अपने अध्यात्म को नहीं जानेंगे तो आप संगीत की इस साधना को नहीं समझ सकते हैं। प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी, आपको बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल पाएगी अगर आपने इस छोटी सी बात पर ध्यान नहीं दिया तो। संगीत का मतलब साधना कितनी बार हमने बोला, आज भी इस वीडियो में बार बार यही बात आएगी कि संगीत का मतलब साधना। साधना का मतलब क्या? अब साधना का मतलब क्या? एकाग्रचित, कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन, ये सारी चीजें जो होती है संगीत की रिक्वायरमेंट है। अगर आप इस रिक्वायरमेंट को नहीं फुलफिल करते हैं तो रिजल्ट आपको हमेशा 0 मिलेगा। समझ में आया? अब ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू से देखते हैं कि प्रॉब्लम, मिस्टेक कहाँ है। देखिए, हमारा जो शरीर है ना, ये शरीर बना कैसे है, सबसे पहले इस पे ध्यान देते हैं। क्योंकि जब मोबाइल हैंग करता है तो मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है, उसका बनावट क्या है, मेड इन कहाँ का है, कितने दिन तक उसकी वैलिडिटी है, क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या फीचर्स है, हम उसको ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। अगर नहीं समझ में आता तो सर्विस सेंटर लेके जाते हैं उस मोबाइल को दिखाने के लिए कि हमारे मोबाइल में प्रॉब्लम आ रही है, पहले तो ये सही था लेकिन अब दिक्कत हो रही है। तो उसी तरह हमें पहले अपने आप को समझना होगा। हमें भी बनाया गया है, जैसे मोबाइल को हम इंसानों ने बनाया तो हमें भी ईश्वर ने बनाया है। हमारे अंदर 5 तत्व है, मिट्टी, हवा, जल, पानी और अग्नि। जो एनर्जी हमारे अंदर वो है अग्नि, यानी कि आग। तो ये 5 तत्व हमारे अंदर हैं। अब तो हमें इन्हीं तत्वों पे ध्यान देना पड़ेगा। हमारा जो तत्व है ना, अगर हम उसको बैलेंस करके नहीं चलेंगे, यानी कि अग्नि, अगर आग हमारे अंदर ज्यादा है यानी गुस्सा ज्यादा है, तब भी कभी भी हम अपने मन को एकाग्रचित नहीं कर पाएंगे। पानी, यानी कि आपके अंदर अगर सूजन हो गया, स्वेलिंग ज्यादा हो गई तो भी दिक्कत होगी, हेल्थ प्रॉब्लम होगी ही होगी। जो भी 5 तत्व है, जो केमिकल है हमारे अंदर, इनको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अगर हम इसको बैलेंस करके नहीं चलेंगे तो हमेशा हैंग होता रहेगा। जैसे मोबाइल हैंग होता है वैसे हमारा हमारा मन और दिमाग हमेशा हैंग होता रहेगा। हम जिस पे काम करेंगे वो काम ना करके वो दूसरा काम कराएगा। अब जो सोचेंगे काम करने के लिए, उस काम के दौरान वो कुछ और सोचाएगा। तो ये मन की चाल है, मन को समझना पड़ेगा। मन की प्रॉब्लम जो है, मन की जो चंचलता है, उसको समझने के लिए आपके पास शुद्ध बुद्धि होनी चाहिए। आपका दिमाग जो है एकदम प्योर होना चाहिए। अब प्योर बुद्धि कैसे होगी? प्योर बुद्धि के लिए हमें काम करना पड़ेगा। जैसा कि हमने बताया कि हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, इन्हीं 5 तत्वों को बैलेंस करना है। जो इम्बैलेंस हुआ है ना, जिसकी वजह से हमारे मन में इतने विकार आए हुए हैं, तो हमें पहले इसको सही करना है। जैसे मोबाइल हैंग हो जाता है तो हमें क्या करना होता है? सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ता है।
वैसे हमारे मन को ठीक करने के लिए हमारे अंदर जितने भी विकार हैं, जितने भी इम्प्योरिटीज है, इसको सही करने के लिए हमें अपने गुरु के पास जाना होता है कि हमारे साथ ये दिक्कत है। सबसे पहले तो दिक्कत समझ में आए। कुछ लोग इतनी प्रॉब्लम में हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम लगती ही नहीं कि हम प्रॉब्लम में हैं, है कि नहीं? लेकिन जब कोई काम करते हैं तो लगता है अरे यार, ये नहीं हो रहा, हमसे नहीं होगा, हमसे होगा ही नहीं। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे कैसे नहीं हो सकता, कोई और कर रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये समझ जाएंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी कि यस, हमारे मन में प्रॉब्लम है, हमें इसको ठीक करना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने आप को सर्विस सेंटर में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हम जब खुद से कोशिश कर रहे हैं तो वो एक जगह टिक नहीं रहा, मन सही से नहीं काम कर रहा है, एक जगह नहीं लग रहा है, तो हमें सर्विस सेंटर में दिखाना ही पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने गुरु के पास जाना पड़ेगा। गुरु कौन? गुरु वो जो आपकी समस्या का समाधान करे। कैसे सही होगा, क्या क्या करना है, कैसे रूटीन को फॉलो करना है, कैसे अपने जीवन को बदलना है, बिना किसी स्वार्थ के, अपने एक्सपीरियंस से, जो उसको एक्सपीरियंस हुआ है वो किसी भी रूप में हो सकता है। चाहे आपके घर में माँ बाप हो सकते हैं, चाहे आपके टीचर हो सकते हैं, चाहे आपको यूट्यूब के माध्यम से कोई अच्छा बताने वाला मिल जाए, तो वो समझ लीजिए कि वही आपका गुरु है। अब क्या करना है, गुरु की बातों को सुनना होगा। अब क्या है कि प्रॉब्लम कहाँ है, अब प्रॉब्लम ये है कि इतने प्रोसेस से गुजर पाना सबके बस की ही बात नहीं होती है। सही गुरु की तलाश ही नहीं कर पा रहे हैं, सही से अपने जीवन को कैसे सही करना है वो भी नहीं कर पा रहे हैं। पूरा का पूरा जो सिस्टम है हमारे बॉडी का वो इम्बैलेंस हुआ है। अब इसी को बैलेंस करना है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है कि बैलेंस कैसे करें। 5 तत्व है हमारे शरीर में, इन तत्वों को बैलेंस कैसे करें। तो पहला नियम लीजिए आप लोग, सुबह जल्दी उठिए। हम आपको सुबह उठना होगा बिना किसी स्ट्रेस के। हम ये नहीं कह रहे कि आपको रियाज करना है या ये करना है तभी आप उठिए, नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ सुबह उठने की आदत डालिए। सबसे बड़ी बात कि अब आप सुबह उठने लगेंगे ना, तब जाकर के ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। पहला स्टेप यही है। अब ये उठे कैसे, सबसे बड़ी समस्या तो यही, हमारी आदत खराब हो चुकी है। आदत क्या है कि 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, कोई कोई तो 12 बजे उठता है। क्या है ना कि पूरा का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो गया है हमारे बॉडी का। अब सुबह उठने के लिए अपने आप को एक रीजन देना पड़ेगा, एक विजन दीजिए कि सुबह उठ करके रियाज करना है। सबसे बड़ा, क्योंकि आप संगीत से जुड़े हुए हैं, संगीत में प्रॉब्लम हो रही है तो संगीत में रियाज करके आगे बढ़ना, ये टारगेट अपने आप को देना है। तो सबसे पहला काम, आप सुबह उठना शुरू कर दीजिए। मोटिवेट तो हम करते ही रहते हैं, सुबह उठा रहे हैं आप लोगों को, पिछले 1 हफ्ते से उठा रहे हैं। डेली 5 बजे उठ करके आप सभी लोगों के साथ रियाज करवा रहे हैं। 2-2 घंटे हम रियाज कर रहे हैं लगातार बिना रुके। टारगेट नहीं है आपके पास तो टारगेट हम दे रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़िए, सुबह रियाज करिए, है ना। तो पहला काम तो ये हो जाएगा। दूसरा काम क्या है कि जब आप सुबह उठते हो ना, ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है। अगर आप सुबह 5 बजे उठ गए, बहुत बड़ा काम कर लिया आपने। इवन हम 3 बजे उठते हैं, सुबह सुबह 3 बजे उठते हैं। माता रानी का आशीर्वाद है, गुरु जी की कृपा है कि हम 3 बजे उठ जाते हैं। यूनिवर्स हमें जगा देता है। 3 और 4 के बीच में ना अपने आप नींद खुल जाती है। तो ये आज की आदत नहीं है कि आज उठना शुरू कर दिए हैं, बचपन से आदत है। तो आप अपनी आदत बदलिए, सुबह जल्दी उठिए। पहला काम आप यही करिए कि सुबह जल्दी उठिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको पानी लेना है, उसको गुनगुना करना है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी है। बात सही से सुनिएगा, गुनगुना पानी करना है। उसके बाद उसको थोड़ा 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 करके पीना है, जैसे चाय पीते हैं सिप सिप करके, वैसे गुनगुना है, बहुत खौलता पानी नहीं, गुनगुना पानी को भी आराम से पीजिए। उसके बाद आप एक्सरसाइज करिए। बॉडी की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इम्बैलेंस हुआ है ना शरीर में, ये एक्सरसाइज ना करने की वजह से ही हुआ है। उसके बाद आप एक्सरसाइज करने के बाद फिर आप जो हवा लग रही है ना शरीर में, जो सुबह का जो मॉर्निंग का वो जो हवा होता है ना, बहुत अच्छा फायदेमंद होता है। उस समय ब्रह्म मुहूर्त में यूनिवर्स की जितनी भी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो हमें मिलती है, अनायास मिलती है उस हवा के रूप में। उस वायु, सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में वायु बहती है उसके रूप में वो एनर्जी हमारे शरीर के अंदर तक जाती है। हमें बहुत ही तरोताजा महसूस होता है जब हम सुबह उठते हैं, सिर्फ वायु के स्पर्श से। सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त का वायु होता है ना भैया, लोग इसीलिए बोलते हैं, साधु संत इसीलिए कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, क्योंकि बहुत बड़ा करने के लिए आपको ना यूनिवर्स के साथ चलना पड़ेगा। अगर आप यूनिवर्स के साथ नहीं चलेंगे ना, तो आप जीवन में उतना अच्छा नहीं कर सकते। तुक्के से भाई चलो ठीक है, पैसा कमा लिया, कुछ कर लिया, लेकिन बहुत बड़ा करने के लिए आपको यूनिवर्स के साथ चलना पड़ेगा। यूनिवर्स का रूल है, पशु पक्षी जो होते हैं ना, एकदम सुबह 4 भोर में उठते हैं, 4-5 बजे तक एकदम उठ जाएंगे, सुबह खाना खाएंगे, उसके बाद उनका सारा काम
यूनिवर्स के साथ हो रहा है। वो कभी बीमार पड़ते हैं क्या? उनके लिए कोई डॉक्टर है क्या? नहीं है ना, क्योंकि वो रूल को फॉलो कर रहे हैं और हम इंसान लोग जो होते हैं पूरा रूल ब्रेक कर रहे हैं। इसके बाद आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, अगर जीवन में अच्छा करना है कुछ तो खान पीन पे ध्यान दीजिए। फास्ट फूड बिल्कुल मत खाइए। मैं बोल रही हूँ ना, इसका मतलब आप समझ रहे हो, मैं नहीं खाती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ। फास्ट फूड मत खाइए, जैसे पिज्जा बर्गर और जो चाउमीन वगैरह होता है ना, ये सब बहुत फास्ट फूड है, इसको मत खाइए। ये आपके बॉडी के साथ साथ आपके मन और बुद्धि को खराब कर रहा है, तो इसको हटाइए अपने जीवन से। ग्रीन सब्जियां खाइए, क्योंकि बहुत बड़ा काम करने के लिए, संगीत में बहुत कुछ अच्छा करने के लिए आपको नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दीजिए, तब जाकर देखिए क्या होता है। तो मैं तो सजेशन दे रही हूँ, जो रूल है वो बता रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी, खाइए ना खाइए आपकी मर्जी, ठीक है? क्योंकि रिजल्ट तभी मिलेगा, क्योंकि हमने बता रखा कि हमारा जो शरीर है उसका अपना एक केमिकल लोचा है, ठीक है? केमिकल लोचा का मतलब क्या है? हमारे पास 3 दैवीय गुण है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। रजोगुण जो होता है वो ईर्ष्या, घमंड, नफरत, ये सारी चीजों के अंतर्गत आता है। तमोगुण क्या होता है? सबसे खतरनाक, गुस्सा, यानी कि जो खून कर दे, इंसान कत्ल कर दे एक दूसरे का, ठीक है? तो ये जो होता है बहुत ही खराब चीज होता है, तमोगुण। उसके बाद आता है सतोगुण। सतोगुण जो होता है ये प्यार होता है, केयर होता है, साधुता होता है, साधना होता है, बहुत सारी चीजें जो होती है इसी गुण में होता है, सतोगुणों में। तो उसमें इंसानों को हमेशा सतोगुणी होना चाहिए, लेकिन इसके जस्ट विपरीत है, तमोगुणी और रजोगुणी है। सतोगुणी का तो नामो निशान ही नहीं है अपने जीवन में। सतोगुणी का मतलब समझ गए ना, कि अच्छे इंसान, मतलब इंसानियत का पाठ पढ़ ले। प्यार, केयर, स्वस्थ रहना, अपने आप को खुश रखना, अपने समाज को खुश रखना, अब दूसरों के लिए अच्छा करना, दूसरों की मदद करना, ये सारी बातें सतोगुण के अंतर्गत आती है। अब एक बात यहाँ पे सुनिए, ध्यान दीजिएगा, जो सतोगुण होता है वो आपके कंसंट्रेशन में सबसे अहम रोल अदा करता है, और आप लोगों का दिमाग, आप लोगों का शरीर दोनों तमोगुण और रजोगुणों से युक्त हो गया है। तो अब क्या है कि सतोगुण तो रह नहीं गया है, अब अंदर जो केमिकल लोचा हो रहा है, इधर भागना उधर भागना, ऐसे करना वैसे करना, एक जगह नहीं टिक पाना, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके मन की प्रॉब्लम है। आप उसको कंट्रोल करिए। क्या होता है? मन, चित्त, अहंकार, 3 चीजें होती है। अब मन, चित्त, मन क्या है? जो चंचल है, जो भागता है, संकल्प विकल्प करता है। चित्त क्या है? जो सोचता है, चिंतन करना, चिंतन करता है कि यार ये सही है, ये गलत है। अहंकार का मतलब क्या होता है? कि हम, जिसमें अहम होता है, तो ये अहंकार होता है, इससे हटना है। अगर नहीं हटेंगे तो प्रॉब्लम होगी। देखिए, ये अध्यात्म की बात है और संगीत ही अध्यात्म है, अध्यात्म ही संगीत है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि संगीत को समझने के लिए अध्यात्म को समझिए, अपने आप को समझिए, आपके अंदर जो केमिकल लोचा हो रहा है, जो प्रॉब्लम हो रही है उसको समझिए, मन नहीं लग रहा है इसको समझिए। तो यही सारे रीजन है, सुबह ना उठना, खान पीन पर अच्छे से ध्यान ना देना, एक्सरसाइज ना करना, इन्हीं तीनों वजह से आपको इतनी दिक्कत हो रही है। तो इन्हीं तीनों को सुधारना है। सुधारना कैसे है बता दिया। जैसे आपने इसको सुधार लिया, सुबह उठ लिया, एक्सरसाइज कर लिया, सारी चीजें जब आप कर लेंगे ना, इसके बाद बात आती है रियाज की। रियाज पे जब आप बैठते हो ना, अब क्या है कि मन जब शांत होगा, आपका खान पीन, आपकी एक्सरसाइज जो आपने पहले कर रखा है ना, वो अब इसमें सहायता करेगा। अब रियाज करते समय मेन काम जो आपको करना है उसको सुनिए अच्छे से ध्यान से। पहला काम करना है आपको ओमकार। जब आप ओम बोलिए, हम कहते हैं 45 मिनट तक सिर्फ ओम बोलना है, 45 मिनट सिर्फ ओम बोलना है, वो भी सा पे। तो अब क्या है, ये बहुत बड़ा टास्क है भाई मेरे। 2 मिनट तो मन टिक नहीं रहा है एक जगह, 45 मिनट कैसे बैठ जाएंगे? लोगों को तो असंभव लगता है, लेकिन मैंने इस असंभव को संभव कर दिया आप लोगों के लिए, आप लोगों को करा दिया हमने। हम 1 हफ्ते से आ रहे हैं, जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं वो 45 मिनट तक ओम कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि अच्छा 45 मिनट हो गया ओम, हम सिर्फ ओम कर रहे हैं। तो ये बात होती है कि आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको बताते हैं कि कैसे करना है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ना, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, सुबह 5 बजे ही मिल जाएगा। तो आप मेरे साथ रियाज करिए, कैसे नहीं होगा। अगर आप अकेले कर रहे हैं तो उसके लिए हम बता रहे हैं कि आप ओम जब बोलिए तो ओम को अलग अलग डिवाइड करना है, आ उ ओ ओम, ठीक है? पहले तो ये डिवाइड कर दिया। अब हमने जो बोला ना 5 तत्व, ये आ उ ओ ओम, ये 5 ही है, और ये 5 ही हमारे शरीर की बनावट है, हमारे शरीर तत्व है। आ उ ओ ओम, ये 5 तत्व है और इन्हीं तत्वों से हमारा शरीर बना है। हमें इसी को बैलेंस करना है।
कितनी बड़ी साइंस बता रही हूँ आप लोगों को। अगर ध्यान से सुनिए ना तो आप कहेंगे यस मैम, ये बात आप सही कह रही हैं। 5 तत्व है, तत्व से शरीर बना है, और ओमकार को हम 5 तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, आ उ ओ ओम। अब इसको मैं आपको डिवाइड करके बता भी दे रही हूँ कहाँ पे क्या है। अब आपको हम यहाँ पे समझा भी दे रहे हैं। आ उ ओ ओम में आ मतलब अवनी, अवनी मतलब पृथ्वी, पृथ्वी मतलब मिट्टी, ठीक है। उ से उदक, उदक मतलब जल यानी पानी। ओ से मतलब ओज, ओज जो होता है अग्नि को कहते हैं, तो ओ से ओ हो गया। ओ आता है, ओ से ओंकार, ओंकार का मतलब पूरा खुला हुआ आकाश जिसमें ओंकार अपने आप गूंज रहा है। माँ से वायु होता है, वायु का मतलब जानते हैं कि हवा। तो जो हम आप लोगों को करा रहे हैं सुबह सुबह, वो अपने आप में अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए बोल रहे हैं। अपने अंदर जितने भी तत्व है उसको बैलेंस कर दे, इसीलिए आपको ओमकार करा रहे हैं, ताकि आपके जो 5 तत्व से शरीर बना है वो जो तत्व है वो बैलेंस में आ जाए, तो साधना अपने आप होने लगेगी। अब करेंगे कैसे? अब जैसे आ बोल रहे हैं बार बार सा पे, ठीक है। जितनी देर आपकी सांस रहेगी उतनी देर आपको बोलना है। अब सोचिए इसको 5 मिनट तक बोलते रहना, कितना बोरिंग काम है ना। लेकिन इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं हम, और हम इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जैसे आप आ बोलते हैं तो आईज क्लोज करेंगे तो आपको अंधेरा अंधेरा दिखेगा, ऑब्वियसली सभी लोगों को अंधेरा दिखेगा। अब उसी अंधेरे में आप सफेद रंग से आ लिख दीजिए। आ आप लिख सकते हैं, अगर आप आईज क्लोज करिए, इमेजिन करिए, मन में इतनी ताकत है ना, आप जो सोचेंगे वो आपके सामने दिखा देगा, इतनी ताकत है, क्योंकि मन ही भगवान है। इंद्रियों में जो मन है ना वो ईश्वर है, और ईश्वर के अंदर इतनी सामर्थ्य है, आप जो सोच लो वो तुरंत आपको दिख जाएगा। तो इमेजिन करिए, आईज क्लोज करिए, आ सफेद अक्षर में पूरा, जब आ लिखेंगे ना तो आप उसी को देखिए। फिर उसके बाद ऊ बोलेंगे तो उसको दूसरे कलर से लिखिए, जैसे ओ, उसको ब्लैक कलर, अब ब्लैक कलर है तो उसमें येलो कलर से लिखिए। तो ऐसे ऐसे आप कलर चेंज करिए, हर अक्षर में आप कलर चेंज करिए। जब आप कलर चेंज करेंगे ना तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। मन का क्या है? मन एक तरह का भूत है, उसको हमेशा काम चाहिए। अगर आप उसको काम देंगे तो वो आपका काम अच्छे से करेगा, बहुत अच्छे से करेगा। मन के गुलाम आप नहीं है, आपका गुलाम मन होना चाहिए। लेकिन इस समय उल्टा हो रहा है, हम लोग मन के गुलाम बनते जा रहे हैं। हमें मन को अपना गुलाम बनाना है, इस पे काम करना है। मतलब मन को काम दीजिए। जब आप आ बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, अब मन भटक रहा है तो मन को बोलो कि कलर से लिखो, मन लिखो, आ लिखो, ओ लिखो, ओ लिखो, माँ लिखो। तो ये जब लिखोगे ना तो अपने आप वो धीरे 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 कॉन्सेंट्रेशन अपने आप बनने लगेगा। ठीक है, पहला काम आपको ये करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे सारे गामा पाधा निशा बोल रहे हैं, तो सारे गामा पाधा निशा जब आप बोलेंगे तो उसको भी कलरफुल लिखिए। पूरा ध्यान आप सारे गामा पाधा निशा पे लगाइए और आईज क्लोज करिए। अलग अलग कलर से, सा अलग कलर से, जब रे बोले तो अलग कलर से, गा बोले तो अलग कलर से लिखिए, मन में लिखिए। आईज क्लोज करिए, अंधेरा दिखेगा, बहुत अच्छा फायदा है कि कुछ और नहीं दिख रहा, अंधेरा दिख रहा है। अब उसमें कलर से लिखेंगे ना तो आपको एकदम क्लियर क्लियर दिखेगा। जैसे ये सफेद है ना, अब इस पे हम ब्लैक कलर से लिखेंगे तो बहुत ही क्लियर दिखेगा। सफेद पे सफेद लिखेंगे तो नहीं दिखेगा। इसी तरह जब हम आईज क्लोज करते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड क्यों होता है ब्लैक? इसलिए क्योंकि हमारे मन में ब्लैकिश है। ब्लैक और व्हाइट एक ऐसे कलर हैं जिसपे सारे कलर खिलते हैं। तो हम जब आईज क्लोज करते हैं तो ब्लैक दिखता है नेचुरली, तो हमें ब्लैक पे सारे वैसे कलर्स लिखने हैं जो हमें दिखे, अच्छे से विजिबल हो मन में। ये बहुत बड़ी बात है। मन की साधना इसी को बोलते हैं। साधना हम बार बार कहते हैं, तो साधना यही है कि साध रहे हैं हम। सा को बोल के साध रहे, रे को बोल के साध रहे। अब ये लग नहीं रहा है, सिर्फ नॉर्मल बोलो तो नहीं लगेगा, इंटरेस्टिंग बनाओ उसको। इस तरीके से आपको बता रही हूँ, पूरे यूट्यूब पे कोई ऐसा नहीं बताएगा आपको, मैं चैलेंज दे रही हूँ, कोई भी नहीं बताएगा ऐसा, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं है। ये तो हमारे गुरु जी की कृपा है जिन्होंने ये तरीका बताया है हम लोगों को कि कैसे अपने मन को एकाग्रचित करते हैं। तो उन्हीं परम आदरणीय अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सभी लोगों को हम बता पा रहे हैं। तो आप लोग भी ध्यान से सुनिए, करिए, और 100% आई एम श्योर 100% रिजल्ट आएगा। इसके अलावा एक रूल और है जिसको आप फॉलो करिए कि अगर ये सब कठिन है, जैसे कि मैंने बोला ये कठिन है, अगर इसमें कठिनता लग रही है, डिफिकल्टी आ रही है, तो आप किसी प्लांट के पास बैठिए, यानी कि छोटा सा पौधा, गमले में कोई ना कोई पौधा तो होगा आपके घर पे, वो अपने पास रखिए उसको, उसके पत्तियों को बड़े प्यार से निहारिए, देखिए। आप इधर सा बोलते रहिए, ओमकार बोलते रहिए, उसको देखिए
कौन सा कलर है, उस पे कितने कितने लाइनिंग्स बनी हुई है, उसका डिजाइन क्या दिखता कैसे है, फ्लावर्स आ रहे हैं तो फ्लावर्स कैसे बन रहे हैं, उसकी जो पंखुड़ी निकल रही है फ्लावर्स में वो कितनी खूबसूरत लग रही है। तो मतलब पूरा का पूरा ध्यान उस प्लांट पे लगा दीजिए, उसके पूरे मैन्युफैक्चर पे लगा दीजिए कि ये बीज रहा हो, फिर ये बड़ा हुआ, फिर इसमें पत्तियां निकली, फिर इसमें फूल निकल रहे हैं, उसके बाद फल भी निकलेंगे। तो ये सारी बातें आप ध्यान से देखिए, एक एक चीज को ध्यान से जब देखेंगे तो उसी को बोलते हैं ध्यान लगाना। आपके चारों तरफ कंसंट्रेशन का बहुत बहुत ज्यादा साधन है, लेकिन आप देख नहीं रहे हो, देख ही तो नहीं रहे हो, सुन ही तो नहीं रहे हो। तो प्यार से आप प्लांट को देखोगे तो अपने आप आपको प्यार आएगा, आप अपने आप को कॉन्सेंट्रेटेड महसूस करने लगेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा है ना कि जो ऋषि मुनि होते हैं ध्यान लगाने के लिए जंगलों में क्यों रहते हैं, क्योंकि जो प्लांट होते हैं ना वो बहुत बड़े साथी होते हैं मेडिटेशन के, बहुत बड़े साथी होते हैं। तो आप अपना साथी पक्का दोस्त बनाइए ना यूनिवर्स को, और जो पेड़ मौजूद हैं उनको, उनके छाए में रहिए, वहां पे मेडिटेशन करिए, देखिए आप आपका मन एकाग्रचित होने लगेगा। देखिए एक तो सुबह का माहौल, ऊपर से नेचर का सानिध्य, अच्छा सा ब्रह्म मुहूर्त वाला हवा चल रही है, वायु जब आपको स्पर्श करती है तो आपके अंदर वैसे भी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। ये सारी बातें सिर्फ बोलने और कहने की नहीं है, महसूस करने की हैं। अगर आप करोगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा और वो इफेक्ट आएगा ही। अब उसके बाद क्या है, सांसों पे ध्यान लगाइए। अगर इन सब सारी चीजों से तो बीच बीच में कभी आप सांस लीजिए, उन सांसों पे ध्यान लगाइए। आप कभी भी मेडिटेट कर सकते हैं, अपने आप को काम कर रहे हैं, आप अपने सांसों पे गौर करिए, अपने आप कंसंट्रेशन बनने लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों को जब हम मिलाते हैं ना तो परफेक्टली हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं मेडिटेशन के लिए, रियाज के लिए। जो जो तरीका बताया, जो जो टेक्निक आप लोगों को समझाया, उसको आप लोग फॉलो करिए। नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो हम आपके साथ हैं, आपका साथ दे रहे हैं। आप सभी लोग जुड़िए 5 बजे। 5 बजे जुड़ने के लिए आपको 4 साढ़े 4 बजे तक उठना पड़ेगा। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उठिए एक्सरसाइज करिए उसके बाद रियाज पे आइए, आप रियाज के बाद भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन हमारा रूटीन मैं आपको बताऊं कि हम सुबह उठते हैं 3 बजे, फिर एक्सरसाइज करते हैं, फिर नहा के पूजा करते हैं माता रानी का, उसके बाद रियाज पे आप लोगों के साथ 5 बजे बैठते हैं। तो हमें 2 घंटा अपने लिए चाहिए होता है, हमारे शरीर के लिए चाहिए होता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये बात कहीं ना कहीं आपने पढ़ी होगी, कहीं ना कहीं सुनी होगी। तो जब आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी ना तभी आपका मन और चित्त स्वस्थ रहेगा, तभी आपका दिमाग एकदम शार्प होगा कि एक बार जो देख लोगे उसको याद हो जाएगा, एक बार जो ठान लोगे उसे कर जाओ। ये क्षमता आती है हमारी साधना से, हमारे अध्यात्म से। तो हमें अपने आप को इतना काबिल बनाना पड़ेगा। ऐसी ही जिंदगी जीने का क्या मतलब, जो हम करना चाह रहे हैं, जो हमारा फेवरेट है, हम उसको ही नहीं कर पा रहे यार। ऐसे सपने का क्या फायदा जो हम कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है सभी लोगों के लिए। तो आप सभी लोग परेशान ना हो, जो जो हमने रूल्स बताए हैं उस रूल्स को फॉलो करिए। आपका साथ देने के लिए हम हैं, हम साथ दे रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से संडे टू सैटरडे हमने कर लिया है। आज हम आप लोगों को होमवर्क दिए हैं, आज संडे है, हमने आप सभी लोगों के लिए बोला था कि हम रियाज नहीं कराएंगे आज। आज आप खुद से करिए, देखिए कि क्या आप अपने आप से रियाज कर सकते हैं। अगर वो अपने आप से रियाज कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर कोई कमी आ रही है तो अगले मंडे से हम फिर से 1 हफ्ते रियाज आप लोगों के साथ ही करेंगे, आप लोगों का रियाज हम करवाएंगे। जो जो इंस्ट्रक्शंस हम आप लोगों को यहाँ बताए हैं वही वही इंस्ट्रक्शंस हम आप लोगों को फॉलो करवाएंगे। बस आपको एक काम करना है, हम अपने गुरु का दायित्व निभा रहे हैं तो आप अपने शिष्य होने का दायित्व निभाइए। आप इतनी बात मेरी मान लीजिए, सुबह उठ जाइए। अगर आप उठेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। आप सोते रहेंगे तो हम आपके घर पे आकर के आपको उठा नहीं सकते, क्योंकि आप कहीं और हम कहीं और, कैसे हो पाएगा, है ना। तो आप अपने मन को ये बोलिए कि आपको सुबह उठना है, 5 बजे से रियाज पे बैठना है, तो आपको सुबह 4:30 या 4 बजे उठ जाना है। उठकर तो देखिए यार, नहीं अच्छा लगेगा तो मत उठना, लेकिन 1 हफ्ते मेरे कहे अनुसार 1 हफ्ते आप उठो। बस 1 हफ्ते संकल्प ले लो कि बस 1 हफ्ते मैम जो कह रही हैं हमें संगीत में अच्छा करना है भैया, अच्छा सिंगर बनना है, हमारा सुर वगैरह सब अच्छा हो जाए, हमारा मन एकाग्रचित हो जाए, हम सारेगामापाधानिसा अपने से गा लें, कोई भी गाना खुद से बजा ले, खुद से गा ले, सब कुछ खुद से कर लें, उसके लिए मुझे मैम की बात माननी पड़ेगी। तो आप मेरी बात मानिए, इस बात को समझिए, आप सुबह उठिए और मेरे साथ रियाज करिए और जो जो टेक्निक हमने बताया उस टेक्निक को फॉलो करिए।
अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा जो नोटिफिकेशन आता है वो सब्सक्राइब करने के बाद ही आएगा। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। लोग परेशान हो जाते हैं कि मैम आपका नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको लगता है कि भाई मेरा तो जीवन बदल दिया है, मैं बहुत अच्छा करने लगा, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करिए। आप दूसरे की भी मदद करिए इस वीडियो को शेयर करके। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं हम एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।